हेलो दोस्तों, आज आप लोग को पढ़ाएंगे हम त्रिकोणमिति का सवाल जो 11 का है। प्रश्नावली 3 का 2 पढ़ाएंगे। देखिएगा, दिया है निम्नलिखित प्रश्नों में 5 अन्य त्रिकोणमिति फलनों का मान ज्ञात कीजिए। जबकि आपका दिया है काश यक्ष बराबर -2 यक्ष तीसरे चतुर्थांश में स्थित है। मान लीजिए चतुर्थांश आप लोग जानते हैं, ठीक है। एक चतुर्थांश ये आप लोग मान लीजिए प्रथम चतुर्थांश है, ये द्वितीय चतुर्थांश है, तृतीय चतुर्थांश है, चतुर्थ चतुर्थांश है। तो इसमें कह रहा है जो आपका काश यक्ष है, जो यक्ष का मान है, जो यक्ष जो थीटा है वो किस में है? तीसरे में है। तब तीसरे चतुर्थांश में स्थित हो तो हमको 5 अन्य त्रिकोणमिति फलनों को क्या करना है? ज्ञात करना है। तो मान लीजिए तीसरे में स्थित है तो एक बात याद रखिएगा, मैं बता दे रहा हूँ। पहला में साइन थीटा, कास थीटा, टेन थीटा और काट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, ठीक है। ये सब के सब क्या होते हैं? प्लस होते हैं, ठीक है। द्वितीय चतुर्थांश में साइन थीटा और कोसेक थीटा क्या होते हैं? प्लस होते हैं। शेष क्या होते हैं? माइनस होते हैं। तृतीय चतुर्थांश में टेन थीटा और काट थीटा क्या होते हैं? प्लस होते हैं। शेष क्या होते हैं? माइनस होते हैं। चतुर्थ चतुर्थांश में कास थीटा और सेक थीटा प्लस होते हैं। शेष क्या होते हैं? माइनस होते हैं। इस चीज़ को याद रखिएगा। जब भी बोल देता है तृतीय चतुर्थांश में स्थित है, चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित है, प्रथम चतुर्थांश में स्थित है या इस चारों में किसी भी चतुर्थांश में स्थित है, तो याद रखिएगा आप लोग साइन द्वितीय चतुर्थांश में सिर्फ साइन का मान और कोसेक का ही मान सिर्फ क्या होगा? प्लस होगा। बाकी सब क्या होगा? माइनस होगा। इसमें टेन और काट का ही मान प्लस होगा, शेष क्या होगा? माइनस होगा। इसमें भी कॉस और सेक थीटा का मान प्लस होगा, शेष क्या होगा? माइनस होगा। और प्रथम चतुर्थांश में सारा का सारा मान क्या होगा? प्लस ही होगा। तो इस चीज़ में ध्यान रखते हैं। हल दिया है, दिया क्या है? काश यक्स बराबर -1/2। अब 1/2 दिया तो स्पष्ट रूप से दे दिया है थीटा का मान -1/2 दिया, क्योंकि ये कौथे चतुर्थांश में है। यक्स का मान कौथे चतुर्थांश में? तृतीय चतुर्थांश में है। तो तृतीय चतुर्थांश में सिर्फ टेना का मान और काट का मान प्लस होगा, शेष क्या होगा? माइनस होगा। तो याद रखिएगा, काश दे दिया, ठीक है। हमको 5 अन्य त्रिकोणमिति फलनों को ज्ञात करना है, तो ज्ञात कर लेते हैं। काश का दे दिया, हमको सेक का मान निकाल लेते हैं। तो साइन का मान निकाल लेते हैं। साइन का मान कैसे निकालेंगे? आप लोग सूत्र पढ़ेंगे, साइन स्क्वायर बताए होंगे, सिद्ध कराएं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1। और हमको जब साइन का मान निकालना होगा तो कास को ट्रांसफर कर देंगे, तब क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका? 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, ठीक है। आया स्पष्ट रूप से याद रखिएगा, साइन का सिर्फ मान निकालना है। जब साइन का मान निकालेंगे तो स्क्वायर को भी ट्रांसफर कर देंगे, तब क्या हो जाएगा आपका? साइन थीटा बराबर कड़ी में 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो हल कर लेते हैं। लिखते हैं साइन यक्स है ना, थीटा ना लिखेंगे यहाँ पर, यक्स लिखेंगे क्योंकि कोण का मान यक्स दिया है। बराबर कड़ी में लिख देंगे सूत्र, ठीक है। कड़ी में लिख देंगे 1 माइनस कास स्क्वायर यक्स। ओके, हल कर लेते हैं। कड़ी में 1 माइनस कास यक्स, यक्स का मान देखिए कितना दिया हुआ है। क्वेश्चन लिखते हैं -1 का या 2 का वर्ग हो जाएगा। आगे बढ़ा लेते हैं तो फिर कड़ी में हो जाएगा कितना? 1 माइनस माइनस का वर्ग करेंगे प्लस जाएगा, 1 का आ जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। आगे और बढ़ा लेते हैं। 4 एक कम में 4 और 4 में से कितना बचेगा? 3। तो कड़ी में 3/क्या हो जाएगा? 4। इससे कड़ी से अगर बाहर निकालते हैं तो इसका मान कितना आएगा? कड़ी में 3/क्या आ जाएगा? 4। लेकिन
इसमें बोला है जो यक्स का मान है वो तीसरे चतुर्थांश में स्थित है। तो ये बताइए, तो तीसरे चतुर्थांश में सिर्फ टेन और काट क्या होता है, प्लस होता है, शेष क्या होगा, माइनस होगा। तो यहाँ साइन का भी मान किस में आएगा, माइनस में आएगा। कोई प्रॉब्लम? तो एक काम करते हैं, दो को का तो मान निकल गया, एक कास का निकल गया, एक साइन का निकल गया। अब यहीं से दो को मान और निकाल लेते हैं, उसके बाद प्राइस और कुछ निकाल देते हैं। देखिएगा, कास का मान दे दिया। अब कास का उल्टा क्या होता है, सेक। तो सेक यक्स बराबर उल्टा कर दीजिए। जब उल्टा कर देंगे जाएगा -2 हो जाएगा। ठीक है, -2 हो जाएगा, क्योंकि सेक है जो यक्स का मान है तीसरे चतुर्थांश में, तो सेक भी क्या होता है आपका माइनस होता है, इसलिए क्या रह गया, माइनस हो गया। अच्छा, अब देखिएगा, यहाँ पर हमको मान निकालना किसका, साइन दिया तो कोसेक का भी मान निकाल लेते हैं, कोसेक यक्स का। तो कोसेक यक्स भी इसी का होगा, उल्टा होगा। साइन का उल्टा होता है ना कोसेक, तो इसको उल्टा कर दीजिए सीधा। क्या आ जाएगा, -4 नहीं, यहाँ 2 रहेगा भाई, क्या गड़बड़ हो जा रहा है, 2। तो एक आ जाएगा -2 बट्टा कड़ी में 3। कोसेक का भी मान निकल गया। ठीक है, अब देखिए, 1 2 3 4, ठीक है, 4 को मान दे ही दिया, 2 को निकालना है तभी 6 होगा, क्योंकि 5 निकालना, तो एक ऑलरेडी दिया ही था। तो 1 2 3 को हम निकाले हैं, हाँ 2 को निकाल लेते हैं। अब निकालते हैं किसका बचा कितना, 10 यक्स का। तो 10 यक्स का मान निकाल लीजिए। तो 10 थीटा और सूत्र होता है क्या, साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा, कॉस यक्स। तब साइन यक्स, साइन यक्स का मान देखिए दिया कितना, माइनस कड़ी में 3/2। कास यक्स का मान देखिए दिया कितना, पूरा का बट्टा -1/2। 2 से 2 क्या जाएगा, कट जाएगा, माइनस से माइनस भी क्या जाएगा, कट जाएगा। तो आपका इसका मान कितना आ गया, कड़ी में 3। 10 का मान कितना आया, कड़ी में 3। तब देखिए जो 10 है, उस जो 10 है किस में चतुर्थांश में, तृतीय चतुर्थांश में। और तृतीय चतुर्थांश में 10 और काट का मान क्या होता है, प्लस होता है, शेष का होता है, माइनस होता है। ठीक है, तो आपका 10 का मान निकल गया, ये प्लस सम रहेगा। और उसके बाद काट का मान निकाल लीजिए, काट यक्स का, काट यक्स का मान निकालेंगे तो इसी का 10 का उल्टा होता, तो 1/2 का आ जाएगा, कड़ी में 3। ठीक है, तो देखिएगा, यहाँ टोटल लिखते हैं। ठीक है, देखिए वो 5 त्रिकोणमितीय अनुपात क्या दिया है, पहला साइन यक्स बराबर का मान निकालने कितना, माइनस कड़ी में 3/2। उसके बाद निकाले हैं किसका हम, कोसेक का, कोसेक यक्स का -2 कड़ी में 3 हो जाएगा। उसके बाद सेक का, सेक यक्स का -2 है, सेक यक्स बराबर -2। ठीक है, उसके बाद 10 का निकाल दिए हैं हम, 10 यक्स बराबर इसका मान निकालने कितना, कड़ी में 3। और काट यक्स का भी मान निकाल दिए हैं, 1/2 कड़ी में। ठीक है, समझ में आया। फिर आगे सवाल बताते हैं, हम लोग को ध्यान रखिएगा। देखिए इसी प्रकार अगला सवाल दिया हुआ है 2 नंबर, साइन यक्स बराबर 3/5 यक्स दूसरे चतुर्थांश में स्थित है। अब देखिए, फिर हल करते हैं। दिया है साइन यक्स बराबर 3/5 और चौथे चतुर्थांश में स्थित है, दूसरे। तो दूसरे में स्थित है, इसीलिए किसमें है, प्लस में, क्योंकि साइन और कोसेक का मान दूसरे में क्या होता है, प्लस होता है। ठीक है, तो
साइन दे दिया, कास का मान निकाल लीजिए। तो कास सूत्र के अनुसार कास यक्स बराबर कड़ी में 1 माइनस साइन स्क्वायर यक्स हो जाएगा। हल करते हैं। कड़ी में 1 माइनस साइन एक्स का मान देखिए दिया कितना 3/5। 3/5 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, अब हो जाएगा कितना, कड़ी में 1 माइनस 3 त्रिक 9, 5 5 25। तब कड़ी में 5 5 5 25 से कम 25 में से 9 जाएगा 16 बट्टा क्या हो जाएगा 25। इससे कड़ी से बाहर निकालेंगे कितना आएगा 4/5। लेकिन ये बताइए जो कास है वो द्वितीय चतुर्थांश में क्या होता है, माइनस होता है। हो गया। तो यहीं से निकाल लेते हैं, साइन का उल्टा कोसेक होता है। तो कोसेक यक्स बराबर उल्टा कर दीजिए, 5 बट्टा क्या हो जाएगा 3। तो साइन और कोसेक द्वितीय चतुर्थांश में क्या होता है, प्लस होता है। शेष क्या होगा आपका, माइनस होगा। इसी प्रकार ये कहा जाएगा कास का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। तो सेक यक्स बराबर, अब इसको देखिए -4 बट्टे का आया 5, तो ये कहा जाएगा -5/4, क्योंकि ये क्या होगा माइनस में रहेगा। ठीक है ना। अच्छा, अब मान निकालना किसका, 10 का निकाल दीजिए। जब 10 का निकालेंगे 10 यक्स बराबर साइन यक्स बट्टा कास यक्स। साइन यक्स का मान दे दिया कितना 3/5 और कास यक्स का मान दिया -4/5। 5 से 5 कट जाएगा, आपका आ जाएगा कितना 3 - 3/4। ये आ गया किसका 10 का मान। अब इसी का उल्टा क्या हो जाएगा, काट हो जाएगा। तब क्या हो जाएगा, काट यक्स बराबर -4/3। सबका मान निकल गया। यहाँ कास का मान निकल गया, यहाँ कोसेक का, सेक का, 10 का और काट का मान निकल गया। सबका मान निकल गया। ठीक है, समझ में आया। चलिए ठीक है, इसी प्रकार आगे सवाल बताते हैं हम। अब देखिएगा, तीसरा नंबर सवाल दिया हुआ है, काट यक्स बराबर 3/4। उसके बाद दिया यक्स तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। ठीक है, हल करते हैं। दिया है काट यक्स बराबर 3/4 दिया है। ठीक है, तो हल करके देखते हैं इसका मान 5/6 त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे निकलता है। ठीक है, देखिए एक सूत्र होता है, कोसेक स्क्वायर यक्स बराबर 1 प्लस काट स्क्वायर यक्स। ठीक है, अब इसी के सूत्र पर लगाते हैं। देखिएगा यहाँ क्या हो जाएगा। अब देखिए कोसेक का मान निकालेंगे ना, तो स्क्वायर से ट्रांसफ़र कर देंगे। तो कोसेक स्क्वायर यक्स बराबर कड़ी में 1 प्लस स्क्वायर नहीं रहेगा, सॉरी, स्क्वायर ट्रांसफ़र कर दिए हैं। अब काट यक्स का मान दे दिया कितना 3/4। ठीक है, हल कर लेते हैं। तो कड़ी में 4 1 में 4 और 4 4 3 कितना हुआ 7। ठीक है, लेकिन इसका पहले क्या करेंगे, वर्क करेंगे, क्योंकि इसका वर्क दिया है ना। तो 1 प्लस 9/16। ठीक है, कड़ी में 1 प्लस 19 को 16 कम में 16, 16 ना क्या हो जाएगा 25/16। अब घटा देंगे,
कड़ी से बाहर निकाल देंगे तो 5 हो जाएगा, एक हो जाएगा 4। अब कोसेक दे दिया है, तो कोसेक जो होता है वो तृतीय चतुर्थांश में, तृतीय चतुर्थांश में क्या होता है, माइनस होता है, तो इसलिए क्या रहेगा, माइनस रहेगा। ठीक है, तो ध्यान दे दीजिए आप लोग। काट जो होता है, ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिए, ये कोसेक निकल गया, तो कोसेक का उल्टा क्या होता है, साइन यक्स हो गया, तो उल्टा कर दीजिए, -4/5 हो जाएगा। ये कोसेक साइन का मान निकल गया है, कोसेक का 2 मान निकल गया। अब देखिएगा यहाँ टेन दिया होगा, सॉरी काट दिया हुआ है, तो काट का उल्टा क्या होता है, टेन। टेन एक्स बराबर क्या हो जाएगा आपका, 4/3। ये प्लस में ही रहेगा क्योंकि ये तृतीय चतुर्थांश में है ना, और तृतीय चतुर्थांश में टेन का मान और काट का मान क्या होगा, प्लस होगा। ठीक है, इसलिए प्लस में रहेगा। ठीक है, अब मान निकालना है हमको किसका, कास का और सेक का। तो कास का और सेक का मान निकालने के लिए फिर आप लोग हल करेंगे, कास यक्स बराबर कड़ी में 1 माइनस साइन स्क्वायर यक्स। ठीक है, इस पर हल करेंगे। हल करते हैं, कड़ी में 1 माइनस साइन का मान देख दिया कितना, -4/5 का वर्ग हो जाएगा। उसके बाद कड़ी में 1 माइनस 16/25 हो जाएगा। फिर कड़ी में 25 से कम में 25, और 25 में 16 जाएगा, 9 क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। इसे कड़ी से बाहर निकाल लेंगे तो किस में आएगा, 3/5 जाएगा। लेकिन तृतीय चतुर्थांश में कास का भी मान क्या होता है, माइनस होता है, तो कास का मान निकल गया। अब कास का उल्टा क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा, तो उल्टा कर दीजिए, -5/3 हो जाएगा। देखिएगा, कास का निकाल दिए, कोसेक का निकाल दिए, टेन का निकाल दिए, सेक का निकाल दिए, कॉस का निकाल दिए और साइन का निकाल दिए, तो 1 2 3 4 5 हो गया। ठीक है, चलिए अब इसी प्रकार आगे क्वेश्चन बताते हैं। देखिएगा, इसी प्रकार सवाल दिया हुआ है 4 नंबर का। कह रहा है सेक यक्स बराबर 13/5, यक्स जो है चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित है। ठीक है, ये चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित है। तब देखिएगा, हल करते हैं। दिया है सेक यक्स बराबर 13/5 दिया हुआ। ठीक है, अब उसके बाद जब सेक दिया हुआ है तो हम एक काम करते हैं, टेन का मान निकालेंगे, क्योंकि टेन स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र होता है आपका सेक स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, ये आपका सूत्र होता है। तो अब एक काम करते हैं, आगे बढ़ाते हैं सवाल को, स्क्वायर में ट्रांसफ़र कर देंगे, तो टेन थीटा बराबर कड़ी में सेक थीटा नहीं लिखेंगे, यहाँ यक्स लिखेंगे, क्योंकि यक्स दिया है ना, यहाँ यक्स हो जाएगा, यहाँ भी यक्स रहेगा। ठीक है, यक्स सेक यक्स का मान देखिए कितना, 13/5 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर -1। हल करिए, 13 का वर्ग करेंगे 169/25 -1। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा कितना, 25 से कम, 25 में से जब 169 में जब 25 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 144 का जगह 25। ठीक है, 144 को कड़ी से हम बाहर निकालेंगे तब इसका मान कितना आ जाएगा, 12/25
5, 12/क्या हो जाएगा 5, क्योंकि 12 बराबर 44 होता है और 5 25 क्या होता है 25 होता है। ठीक है, अब थोड़ा मान तो निकाल लेते हैं हम। यहाँ सेक दिया हुआ है ना, तो सेक का उल्टा क्या हो जाएगा कास। कास यक्स बराबर क्या आ जाएगा 5/13। तो इस चतुर्थांश में, इसी चतुर्थांश में कास और सेक क्या होते हैं प्लस होते हैं, शेष क्या होंगे माइनस। तो ये भी क्या होगा भाई माइनस रहेगा। ठीक है, अब यहाँ क्या हो जाएगा 10 का उल्टा काट हो जाएगा, तो काट यक्स बराबर उल्टा कर दीजिए 5/12 हो जाएगा। तो कास का मान निकल गया 10, काट का निकल गया 10 का निकल गया। अब निकालना सिर्फ साइन और कोसेक का। तो साइन और कोसेक का मान निकालेंगे, तो लिखते हैं साइन यक्स बराबर कर्री में 1 माइनस कास स्क्वायर यक्स। अब हो जाए कितना 1 माइनस कास यक्स का मान देखिए दिया हुआ है 5/13। तो 5/13 हो जाएगा, तब आपका 13 कम में वर्क करिए सॉरी। ठीक है, तो 1 माइनस 5 5 25/169 हो जाएगा। अब घटाइए, 169 एक कम 169 होगा। अब 25, 169 में जब 25 घटाएंगे तब 144/169 बाहर निकालेंगे तो 12/13 होगा। ठीक है, तो देखिएगा साइन जो होता है चतुर्थांश में क्या होता है माइनस होता है। अब इसी प्रकार साइन का ही उल्टा क्या होता है कोसेक यक्स। तो उल्टा कर दीजिए -13 क्या हो जाएगा 12। समझ में आया दोस्तों? नहीं समझ में आया तो कमेंट में जरूर कहिएगा कि समझ नहीं आया, अपना हम लोग को समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना। अब देखिए अगला सवाल दिया हुआ है आपका 6वां नंबर। 5वां नंबर बताना का भाई, चलिए ठीक है 5वां नंबर बता देते हैं, उसके बाद 6वां नंबर बताते हैं। 5वां नंबर सवाल देखिए दिया है 10 यक्स बराबर कितना दिया आपका 5/12। यक्स दूसरे चतुर्थांश में स्थित है। ठीक है, हल करते हैं। दिया है 10 यक्स बराबर 5/12। अच्छा, और जब इतना दे दिया है, देखिए 10 दे दिया, तो एक काम करते हैं पहले सेक का मान निकालते हैं। तो सेक स्क्वायर यक्स बराबर सूत्र होता है, ठीक है 1 + 10 स्क्वायर यक्स। ठीक है, ये आप लोग का सूत्र होता है। अब एक काम करते हैं, सेक का थीटा ना लिखिए, यक्स लिखिए। सेक यक्स बराबर कर्री में 1 + 10 का मान देखिए, 10 यक्स का मान दिया और 5/12 का स्क्वायर जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद 1 + 5 × 5 = 25, 12 × 144। ठीक है, हो जाएगा। अब इसका मान निकालते हैं, तो 144 से 144, 100 क्या हो जाएगा 69 बट्टा क्या हो जाएगा 144। तब बाहर निकालेंगे तो 13 क्या हो जाएगा 12। 13 क्या हो जाएगा 12। ठीक है, ये 13 आपका 12 आ गया। अब देखिए जब जो सेक है, ठीक है, ये दूसरे चतुर्थांश में क्या होगा प्लस होगा कि माइनस होगा। दूसरे चतुर्थांश में स्थित है।
दूसरे चतुर्थांश में स्थित है, लेकिन यहाँ भी देखिए 10x बराबर 5/12 नहीं, ये माइनस रहेगा, क्योंकि 10 जो होता है दूसरे चतुर्थांश में क्या होता है, माइनस होता है। तो ये भी क्या रहेगा आपका, माइनस रहेगा। तो यहाँ भी मान क्या रखेगा, माइनस रहेगा, बाकी तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो सेक का भी मान क्या रहेगा आपका, माइनस रहेगा। ठीक है, अब यहीं से मान निकाल लेते हैं। 10 का क्या होता है, उल्टा काट यक्स, तो -12 क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। काट का भी मान निकल गया। अब निकालना सेक का उल्टा क्या होता है, कास होता है, तो कास यक्स -12 क्या हो जाएगा, 13। कास का भी निकल गया। अब शेष निकालना रह गया किसका, यहाँ देखिएगा, सेक का निकल गया, कॉस का निकल गया, काट का निकल गया। निकालना अब किसका है, साइन का और कोसेक का। तो साइन यक्स बराबर कड़ी में 1 - कास स्क्वायर यक्स हो जाएगा। तो देखिए 1 - कास यक्स का मान दिया कितना, -12/13 का स्क्वायर। अब कड़ी में 1 - 12 बराबर 144 हो जाएगा, 13 में 169 हो जाएगा। ठीक है, तब आप बताइए 169 कम 169, 169 में जब 144 घटाएंगे तो कड़ी में कितना बचेगा, 25/169। इससे कड़ी से जब बाहर निकाल देंगे तो 5/, क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ठीक है, ये 5/13 आ गया। ये सिर्फ किसका मान आया, साइन का, और साइन का भी मान निकल गया। अब निकाल लीजिए कोसेक का। और ध्यान रखिएगा, साइन जो होता है दूसरे चतुर्थांश में प्लस होता है, तो प्लस मिल जाएगा, और कोसेक भी प्लस रहेगा। तब क्या हो जाएगा आपका, 13/5, सबका मान निकल गया। ठीक है, अच्छा, अब देखिए अगला क्वेश्चन आप लोग बताते हैं। अगला क्वेश्चन दे दिया है, क्या लिख दिया है, साइन 6 नंबर क्वेश्चन है, साइन 765 दिया है। अब इसका क्या करना, मान निकालना है। तो मान निकालेंगे, हल सबसे आसान विधि आप लोग को हम बता चुके हैं जब सूत्र आप लोग को सिद्ध कराए थे। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे साइन कोष्टक में, ये 300 कितना दिया आपका, 65 अंश। इसको लिख सकते हैं कितना, 2 गुणे 360 गुणे +45 लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसका इसमें गुणा करेंगे और जो आएगा इसमें जोड़ेंगे 45, तो आपका कितना जाएगा, 765 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, इसको पूरा हम 360 ही मानेंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा 360 में मान बदलता नहीं है, साइन का साइन रहेगा, कास का कास, टेन का टेन, काट का काट, सेक का सेक, कोसेक का कोसेक ही रहेगा। ठीक है, तब साइन का क्या जाएगा, साइन थीटा का मान क्या है, 45 अंश। याद रखिएगा 360 अंश प्लस थीटा दिया है ना, तो जब प्लस थीटा कर देगा तो यह चतुर्थांश 360 रहता है, तो जब प्लस कर देगा किस में आ जाएगा, प्रथम चतुर्थांश में, और प्रथम चतुर्थांश में साइन क्या होता है, प्लस होता है। इसलिए इसका मान साइन 45 अंश का मान कितना होगा, माइनस माइनस में प्लस रहेगा, 1/, क्या जाएगा कड़ी में 2। ओके, ये माइनस नहीं रहेगा, याद रखिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, चलिए ठीक है। एक क्वेश्चन आप लोग और बताते हैं हम, 7 नंबर का दिया, कोसेक -1410 अंश। अब इसको हल करते हैं, तो इसको हल जब करेंगे दोस्तों तो इसको हम लिख सकते हैं, कोसेक कोष्टक में लिखेंगे। ठीक है, चाहे हम क्या करते हैं, माइनस को आगे ला देते हैं, माइनस को आगे ला देंगे। अब देखिए 1410 दिया, तो 1410 को 4 गुणे 360 अंश -30 अंश लिख सकते हैं, क्योंकि ये जब 360 में हम 4 के गुणा करेंगे, 4 0 0, 4 9 6, 4 6 के 24 को 4 हासिल 2, और 4 3 12, 2 कितना हो जाएगा, 14। अब उसी में जब 30 घटा देंगे
जीरो 1 1400, देखिए 10 आ गया। ठीक है, इस तरह सवाल हम बैठाते हैं। अब कोसेक 360 अंश माइनस थीटा दिया है ना, अब इसको नहीं, इसको मानेंगे 360 अंश माइनस थीटा, और चौथे चतुर्थांश में होता है 360, चतुर्थांश में, चतुर्थांश में सिर्फ कास का मान और सेक का मान प्लस होता है, शेष सबका क्या होता है, माइनस होता है। तो इसका भी मान क्या होगा, माइनस होगा। ऑलरेडी माइनस दिया हुआ, तो माइनस माइनस मिल क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 30 अंश हो जाएगा। अच्छा, कोसेक 30 अंश का मान कितना होता है, 2 होता है। ये किस में आएगा, प्लस में आएगा। ठीक है, यही क्या है आपका आंसर है। समझ में आया। आगे देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। 8वां नंबर क्वेश्चन दिया 10 19 पाई बाई 3। अब इसको हल करना है, तो जब इसको हल करेंगे तो ध्यान रखिएगा, सवाल कुछ कठिन नहीं है, बस देखने में कठिन है। ठीक है, आप बताइए 10 कोष्टक में इसको 6 पाई प्लस पाई बट्टा 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 3 छक्का 18, 18 में एक जोड़ें क्या जाएगा, 19 हो जाएगा। तो पाई का मान त्रिकोणमिति में, पाई का मान जब वृत्त पढ़ेंगे, ठीक है, उसमें पाई का मान कहीं 22/7 रखाएगा, ठीक है, तो कहीं दशमलव में कुछ रखाएगा। तो आप देखिएगा इसमें पाई का मान क्या रहेगा, 180 अंश। ठीक है, पाई का मान क्या रहेगा, 180 अंश। तो यहाँ हो जाएगा कितना बताइए, 180 अंश हो गया। तो यहाँ लिखेंगे 10 180 अंश प्लस थीटा, है तो थीटा का मान हो गया। तो 180 अंश प्लस थीटा, तो जब 180 अंश प्लस थीटा कर देंगे तो किस चतुर्थांश में आएगा, तृतीय में। और तृतीय चतुर्थांश में 10 का मान और काट का मान प्लस होता है, शेष क्या होता है, माइनस होता है। तो ये प्लस में रहेगा, तो आपका क्या जाएगा, थीटा बाई क्या जाएगा, 3 हो जाएगा। अच्छा, तो इसको लिख सकते हैं 10 थीटा, ठीक है, 10 पाई का मान 180 होता है, 180 में जब हम 3 का भाग देंगे तो कितने बार में आएगा, 60 अंश आएगा। तो 10 थीटा बराबर 10 60 अंश का मान कितना होता है, कड़ी में 3 प्लस में रहेगा। ठीक है, 10 60 अंश का मान कड़ी में 3 होता है। ओके, चलिए ठीक है, ये क्वेश्चन 2 क्वेश्चन और आप लोग को बताते हैं, पूरा चैप्टर क्लोज हो जाएगा। ठीक है, देखिए दिया हुआ है 9 नंबर क्वेश्चन, साइन -11 पाई बटा 3 दिया हुआ है। अब इसको हल करते हैं, तब साइन कोष्टक में इसको लिख सकते हैं हम कितना, माइनस का अगला दीजिए, माइनस आगे आ जाएगा। ठीक है, तब ये कितना हो जाएगा आपका 4 पाई माइनस पाई बाई का जाएगा 3, क्योंकि 3 चौको 12, 12 में से एक जाएगा कितना हो जाएगा, ये 11। ठीक है, तो माइनस साइन 180 अंश माइनस थीटा, तो 180 अंश माइनस थीटा, जब 180 अंश माइनस थीटा कर देगा तो एक चौथे चतुर्थांश में आ जाएगा, द्वितीय चतुर्थांश में। और द्वितीय चतुर्थांश में साइन का मान, कास का मान, साइन का और कोसेक का मान क्या होता है, प्लस होता है। ऑलरेडी ये माइनस दिया हुआ है। ठीक है, तो माइनस सही से रहेगा। ठीक है, तो कितना जगह पाई बाई का जगह 3 हो जाएगा। तब आपका कितना हो जाएगा, ये माइनस साइन, तब ये कितना हो जाएगा आपका, पाई का मान 180 अंश में जब 3 हम भाग देंगे तो 60 अंश हो जाएगा, बराबर साइन 60 अंश का मान कितना था, कड़ी में 2 माइनस, आपका ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन लास्ट में दिया है 10 नंबर क्वेश्चन, काट -15 पाई बाई का जाएगा 4 दिया हुआ। तो इसको हल करते हैं, माइनस का अगला देते हैं, तो माइनस काट
ये क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 15 पाई बटा 4 दिया हुआ है, इसको लिख सकते हैं हम कितना, 4 पाई माइनस पाई बट्टे का जाएगा पाई 4 हो जाएगा। ठीक है, 4 चौको 16 में से जब हम एक घटाएंगे कितना जाएगा, 15 बच जाएगा आपका। तब आपका कितना हो जाएगा, ये माइनस काट, देखिएगा 4 दिया हुआ, तब आपका कितना आ जाएगा, आई पाई है तो 180 माइनस थीटा, चौथे चतुर्थांश में द्वितीय चतुर्थांश में, और द्वितीय चतुर्थांश में काट क्या होता है, माइनस होता है, तो माइनस माइनस का आ जाएगा प्लस जाएगा। ठीक है, तो आप कितना जाएगा, 4 एक आ जाएगा पाई बट्टा 4 हो जाएगा। ठीक है, अब हो जाएगा कितना, काट 180 में जब 4 का भाग देंगे कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। ठीक है, तो 45 हो जाएगा, तो इसका मान कितना आ जाएगा आपका, एक आ जाएगा। ठीक है, जय जय स्वराज। समझ में आया दोस्तों? और अच्छा लगा तो वीडियो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। ओके।